हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने पूर्व में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब इसके पश्चात अपन तीसरे एक टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। रैखिक प्रोग्रामन अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ की सहायता से जो समस्यात्मक प्रश्न हैं उनको हल करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो अज्ञात राशि होती हैं वो हमेशा ही ऋणोत्तर के रूप में माने, अर्थात x और y चर जो होते हैं वो हमेशा धनात्मक होंगे, अर्थात उनका मान 0 या 0 से बड़ा ही होगा। इसके पश्चात अपने पास इसमें सर्व समीकरण आती हैं और सर्व समीकरणों को अपन समीकरण में बदलकर और एक ग्राफ बनाते हैं। सर्व समीकरण आपके पास रैखिक होंगी, अर्थात एक घात वाली होंगी, तो समीकरण भी आपके पास रैखिक ही बनेगा। उसका ग्राफ बनाना, वैसे ग्राफ बनाना आप पूर्व कक्षाओं में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो ग्राफ बनाने के पश्चात अपने पास एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जिसमें कुछ कोणीय बिंदु होंगे, अर्थात उस क्षेत्र के कोने बनेंगे ग्राफ में। उन कोणीय बिंदुओं पर हमें मान निकालना है और जिस बिंदु पर मान अधिकतम होगा वो अधिकतमीकरण बिंदु और उस मान को अधिकतम मान कहते हैं। या जिस बिंदु पर न्यूनतम मान होगा वह न्यूनतमीकरण बिंदु और उस बिंदु पर प्राप्त मान को हम न्यूनतमीकरण मान कहते हैं। अब अपने पास जो क्षेत्र बनता है उसको सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। तो इस प्रश्नमाला के अंदर यानी प्रश्न बहुत सिंपल होता है और अपन बहुत ही आसानी के साथ प्रश्न को हल कर लेते हैं। जो सुसंगत क्षेत्र होता है वो 2 प्रकार का होगा, जिसमें एक होता है परिबद्ध, अर्थात चारों ओर से बिल्कुल बंद हो, और एक होता है अपरिबद्ध, अर्थात जो चारों ओर से बंद नहीं हो। दोनों तरह के प्रश्नों में या तो अधिकतमीकरण पूछा जाता है या न्यूनतमीकरण पूछा जाता है। प्रश्न भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है जिसमें असमीकरण आपको दी जाती हैं और डायरेक्ट अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। एक समस्यात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें पहले अपन को व्यवरोध बनाने पड़ते हैं। व्यवरोध का अर्थ होता है असमीका बनाना, और उसके पश्चात हम ग्राफ विधि से सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, जिसमें वही 2 प्रकार का सुसंगत क्षेत्र होगा, परिबद्ध अथवा अपरिबद्ध। तो आइए इन प्रश्नों को अपन किस प्रकार से हल करें। इसमें आपके पास इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे एक उदाहरण है कि आलेख की सहायता से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए, जिसमें व्यवरोध असमीकरणों के रूप में दिए हुए हैं। 4 व्यवरोध हैं, अर्थात 4 असमीका हैं, तथा z इसको अपन उद्देश्य फलन बोलते हैं। उद्देश्य
फलन, इस z के ऊपर हमें अधिकतमीकरण मान ज्ञात करना है। तो ये जो आपका प्रश्न है इसको आलेख से हल करें, ये ही रैखिक प्रोग्रामन समस्या है। अर्थात रैखिक प्रोग्रामन का अर्थ है आलेख की सहायता से अपन किसी समस्या का हल निकालें। तो इसके लिए आप लोगों को एक तो आलेख बुकलेट लेकर के उसमें अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के ये कार्य दिखने में आपको सिंपल लगेगा, लेकिन परीक्षा में हल करना संभव नहीं होगा, इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कुछ बातें मैं बोल के बताऊंगा जो ध्यानपूर्वक सुनना, कुछ बातें लिख कर के बताऊंगा तो वो आप देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे। सबसे पहले जब आप हल करें तो आपको लिखना है सभी व्यवरोधों को समीकरणों में बदलने पर अब सभी को अपन समीकरण में बदलें तो पहली असमीका का समीकरण बनेगा बराबर 50, ये 1 नंबर समीकरण। दूसरा बनेगा 3x प्लस y इक्वल 90, नंबर 2। तीसरा व्यवरोध x बराबर 0, और x बराबर 0 समीकरण का अर्थ होता है y अक्ष वाली रेखा। y बराबर 0, ये 4 व्यवरोधों के 4 समीकरण बन गए। अब इनका आलेख बनाते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 का आलेख निरूपण करने पर, अब इसका आलेख निरूपण करेंगे और आलेख निरूपण आपको ग्राफ के अंदर करना है। ये जो लिखने का कार्य है ये कॉपी के पेज में करना है। अब मैं साथ में आपको आलेख निरूपण बताता हूँ, उसके पश्चात शेष कार्य आपको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर ये 4 व्यवरोध थे, ये उद्देश्य फलन था। अब ग्राफ में देखिए आपको क्या करना है। ग्राफ में मोटी रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा ये आपको खींचनी है। ये x अक्ष, ये आपका y अक्ष, ये मूल बिंदु। अब देखो ग्राफ के अंदर अपन को पैमाना किस हिसाब से लेना है। यदि x का मान 0 रखें तो y 50 प्राप्त होता है, y को 0 लें तो x का मान 50 प्राप्त होता है। इधर यदि x का मान 0 तो y बराबर 90, y बराबर 0 तो x का मान 30 प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ कि पैमाना कम से कम अपन को पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई के रूप में लें, और 10 इकाई लेंगे तो एक मूल बिंदु से पहली लाइन पे 10 आएगा, दूसरी पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लगभग यहाँ पर आएगा, और ये 100 एक्स अक्ष, अर्थात एक्स अक्ष में कम से कम 10 खाने हों, इस प्रकार से वाई अक्ष खींचे, और एक्स अक्ष को भी इस प्रकार से नीचे खींचें कि ऊपर लगभग 10 खाने बच जाइए अपने पास।
तो ये अपना वाई अक्ष है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और इसके पश्चात आपको आलेख में सिर्फ x बराबर 0 और y बराबर 0 रखना है, यानी अक्षों के बिंदु निकालने हैं। शेष बीच में रेखा अपने आप कट जाएंगी। यदि पहले समीकरण की अपन रेखा खींचे x बराबर 0 y बराबर 0 से, x बराबर 0 लेंगे, x का मान 0 तो y का मान अपने को प्राप्त हो रहा है 50। तो ये बिंदु x बराबर 0 y बराबर 50 ये यहाँ पर आएगा। x का मान 0 y का मान 50। यदि y का मान 0 लें तो x का मान 50, अर्थात ये बिंदु 50 0 होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई अपन एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये x प्लस वाई बराबर 50 की रेखा हो गई। इसी तरह से दूसरे समीकरण में x बराबर 0 तो y बराबर 90, अर्थात ये बिंदु यहाँ पर आएगा 0, 90। यदि y बराबर 0 रखें तो x का मान 30, ये बिंदु यहाँ पर आएगा, यानी 30, 0। बिंदु के निर्देशांक साथ के साथ लिखे। इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचें अपन, तो स्केल से इस प्रकार सीधी रेखा आएगी। ये समीकरण लिख देंगे 3x प्लस वाई बराबर 90। x बराबर 0 का अर्थ होता है y अक्ष, ये x बराबर 0 y अक्ष हो गया, y बराबर 0 यानी x अक्ष हो गया। तो x अक्ष, y अक्ष और इन दोनों रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र, देखिए इनसे परिबद्ध क्षेत्र ये होगा, दोनों अक्षों से और दोनों रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र, उसी को गहरा करें, अर्थात केवल ये क्षेत्र जो है अपना इन दोनों रेखाओं से और दोनों अक्षों से घिरा हुआ एक बंद क्षेत्र है, परिबद्ध है। तो ये अपना ग्राफ बना और इस ग्राफ में एक बिंदु तो ये है कोने में, एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु ये C है और एक बिंदु आपका मूल बिंदु। 4 कोणीय बिंदु बन रहे हैं। लेकिन अब ये तो काम ग्राफ का हो गया। ग्राफ के बाद में आपको कॉपी में लिखना है। भाई व्यवरोध आपने समीकरण बना लिए, समीकरण बनाने के पश्चात आप कॉपी में लिखेंगे आलेख समीकरण 1, 2, 3 व 4 का आलेख निरूपण, आलेख निरूपण करने पर परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र, अब इस परिबद्ध क्षेत्र का नाम लिखना है A, B, C, O प्राप्त होता है। यह आपको कॉपी के पेज में लिखना है। यह आलेख निरूपण हो गया। अब इसके बाद में नीचे कॉपी में ही आपको लिखना है कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन z बराबर 4x प्लस वाई
इनकी एक आपको टेबल बनानी है इस तरह से, ये टेबल बनानी है आपको कॉपी के पेज में। कोणीय बिंदु देखिए आपका एक तो है मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु, दूसरा बिंदु ए है तो ए के निर्देशांक लिख दें 0 50, तीसरा बिंदु आपका बी है और बी का निर्देशांक आप ग्राफ को देख करके तो लिख सकते हो। चलो इस टेबल को मैं इधर लिख देता हूं, ये कॉपी का कार्य है, कॉपी में करेंगे आप ये सारणी। कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन z बराबर 4x + y, इन पे मान निकालना पड़ेगा आपको। पहला मूल बिंदु 0 0 था, दूसरा ए बिंदु जिसका निर्देशांक 0 50 है, बी के निर्देशांक आपको निकालने पड़ेंगे, सी का निर्देशांक तो अपन को पता ही है 30 0, और बी के निर्देशांक वैसे तो आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के अंदर आपको पता लग ही जाएगा कि उसके निर्देशांक कितने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बी के निर्देशांक निकालना बता देता हूँ आपको। इन दोनों समीकरणों को हल कर दें, क्योंकि इन दोनों समीकरणों की रेखा बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। इन दोनों को अपन हल करें, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाओ, y कट जाएगा तो -2x बराबर 40, तो x बराबर आपको 20 प्राप्त होगा। तो x का मान 20 तो y का मान 30 होगा। तो ये बिंदु प्राप्त होगा आपको, और ग्राफ में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 20-30 बिंदु हैं। इस तरह से 4 कोणीय बिंदु आ गए हैं। इन चारों कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करें। अब उद्देश्य फलन का मान अपन निकालते हैं। यहाँ पर 0 0 रखने से z का मान 0, x का मान 0, y का मान 50 रखें तो ये 50, b का मान 20 और y का मान 30 रखें तो ये होगा 20 से 80 और 30 110। जब यहाँ पर अपन मान रखेंगे 30 और 0 तो ये होगा 120। ये x और y का मान उद्देश्य फलन में रखने से हमें मान प्राप्त हो गया। तो इसमें सबसे अधिक मान कौन सा है? 120। अब 120 वास्तव में इसका अधिकतमीकरण है या नहीं, इसको जांच करने के लिए अब आगे क्या कार्य करना है वो देखिए। अब इस उद्देश्य फलन की भी एक असमीका बनाते हैं अधिकतम मान के लिए। तो आप कोणीय बिंदु से नीचे लिखना उद्देश्य फलन z बराबर 4x + y का अधिकतम मान में असमीका इसमें अधिकतम मान पर असमीका बनाएंगे तो 4x + y इज ग्रेटर देन 120 को समीकरण में बदलकर उद्देश्य रेखा का हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं।
अब इसको समीकरण में बदलें अपन, तो इसका समीकरण बनेगा 4x + y = 120। यदि x का मान 0 रखें तो y का मान 120 आता है, और y का मान 120 करेंगे तो ये 90, 100, 110, 120 लगभग यहाँ पर आएगा। और यदि इसका मान अपन y का 0 रखें तो x का मान 30 आता है। तो ये रेखा आपकी 120 से इस तरह से आएगी, और इसको आप कच्ची रेखा के रूप में बनाएंगे। तो ये उद्देश्य फलन की रेखा है, और उद्देश्य फलन में इज ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह नहीं है तो आप कच्ची रेखा खींचेंगे। तो ये उद्देश्य फलन z बराबर यानी 4x + y = 120 की रेखा है। अब इसका सुसंगत क्षेत्र यानी इसका हल क्षेत्र देखें, तो इस असमीका में 0, 0 रखें, तो हल क्षेत्र के लिए का हल क्षेत्र ज्ञात करें तो मूल बिंदु रखेंगे 0, 0, 4x + y = 120 में रखने पर कथन सत्य है। इसलिए मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र होगा, इस रेखा से इधर इसका हल क्षेत्र है, और इधर हल क्षेत्र है तो जो परिबद्ध क्षेत्र था उसमें और इस रेखा के हल क्षेत्र में बहुत सारे बिंदु कॉमन हैं, और कॉमन बिंदु आता है तो इसका अधिकतम मान ये 120 ही होगा। और यदि रेखा उद्देश्य फलन की रेखा और परिबद्ध क्षेत्र में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं हो तो फिर उसका अधिकतमीकरण मान नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन ये कार्य, वैसे तो परिबद्ध में हमेशा न्यूनतम और अधिकतम मान आता ही है, ये उद्देश्य फलन की रेखा नहीं भी खींचें तो ऐसा ही मान प्राप्त होगा। लेकिन वास्तविक हल इसका यही होता है, उद्देश्य फलन की रेखा आपको किताब के एग्जाम्पलों में दिखाई नहीं देगी, अर्थात उसमें खींच नहीं रखा है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे उद्देश्य फलन तथा उद्देश्य फलन के हल क्षेत्र व परिबद्ध क्षेत्र में कम से कम एक बिंदु सार्व है। इसलिए अधिकतम मान 120 और अधिकतमीकरण बिंदु उस बिंदु को लिखिए जिस पर अधिकतम मान 120 आया, 30, 0, ये अपना पूरा हल होगा। इसके अंदर परिबद्ध वाले में देखिए, परिबद्ध वाले में आप उद्देश्य फलन की रेखा नहीं भी खींचे तो सिर्फ कोणीय बिंदु का मान निकाल दें, और निकालने के बाद में नीचे लिख दें अधिकतम मान 120, तो आपका उत्तर सही होगा। लेकिन जब अपरिबद्ध क्षेत्र आ जाता है तो आपको ये कार्य और करना पड़ेगा। वैसे आप ये कार्य इसमें भी कर सकते हो और इसमें आप ये कार्य छोड़ भी सकते हो। अब इसमें यदि आप छोड़ना चाहें तो उद्देश्य फलन की रेखा, ये कच्ची रेखा मत खींचना, केवल परिबद्ध क्षेत्र लिख देना। परिबद्ध क्षेत्र आने के बाद में आप यहाँ पर
सिर्फ इतना उत्तर लिख देंगे, इसको हटा देंगे और ये आपको हटाना है और सिर्फ ये लिख देंगे अधिकतम मान 120 और अधिकतमीकरण 30 तब भी आपका प्रश्न सही होगा क्योंकि परिबद्ध क्षेत्र था। अब यहाँ पर अपन दोनों कार्य एक साथ कर रहे थे तो थोड़ा सा समझने में आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सिंपल कार्य है ये। चलो अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें व्यवरोध तथा उद्देश्य फलन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है, सभी व्यवरोध को समीकरण में बदलने पर x + 3y = 0 60 1 नंबर समीकरण, x + y = 10 2 नंबर, x = y 3 नंबर और चौथा आपका होगा x = 0 y = 0। अर्थात चौथा समीकरण का अर्थ है कि आपको सिर्फ दोनों अक्ष खींचने हैं। अब इनका आलेखी निरूपण, समीकरण 1 2 3 4 का आलेख बनाने पर देखिए आलेख कैसा आता है, शेष कार्य अपन बाद में करेंगे। आलेख के अंदर आपको वही रेखाएं खींचनी है। ये आपका y अक्ष, ये x अक्ष। पैमाना यहाँ संख्याओं के आधार पर लेते हैं। यदि x = 0 तो y = 20 आएगा, y = 0 तो x = 60। तो अपन लगभग वही ले लेते हैं। पैमाना 1 सेमी = 10 इकाई, ये अपन ने पैमाना लिया। तो ये हो गया आपका 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये अंकित कर दिए, क्योंकि अपन को दोनों अक्ष इस प्रकार से खींचने हैं कि x की धनात्मक संख्या में खानों की संख्या ज़्यादा हो, y की धनात्मक संख्या में भी खानों की संख्या अधिकतम हो, ज़्यादा हो। तो पहले समीकरण का आलेख बनाइए अपन। x = 0 तो y = 20। तो y = 20 का मतलब ये हुआ, x = 0, ये लिखेंगे आप 0 20। यदि y = 0 तो x का मान 60 आएगा। तो ये बिंदु ये होगा, x = 60, y = 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दें तो अपने पास इस तरह से एक सीधी रेखा आ जाएगी जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई। इसका समीकरण लिख देंगे x + 3y = 60। अब इसके बाद में दूसरा समीकरण x = 0 y = 0। x = 0 रखेंगे तो y का मान 10 और y = 0 रखोगे तो x का मान 10। तो ये एक बिंदु तो ये होगा x का 0, x का 10 तो y 0, x का 0
तो y10। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचना है। तो ये रेखा आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। लंबी रेखा खींचना, x + y = 10। तीसरी रेखा x = y, अर्थात ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है जो x अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मूल बिंदु से जाती हुई रेखा खींच दें आप। ये मूल बिंदु से जाती हुई रेखा x = y। अब इनसे परिबद्ध क्षेत्र x = 0 का अर्थ ये है, y = 0 का अर्थ x अक्ष है। तो पांचों व्यवरोधों के हमने आलेख बना दिए। लेकिन अब समस्या हमारे सामने ये है कि इसमें सुसंगत क्षेत्र कौन सा होगा। सुसंगत क्षेत्र के लिए तो आप कॉपी के पेज में ही लिखेंगे कि सुसंगत क्षेत्र के लिए जीरो जीरो असमीकाओं में रखने पर असमीकाओं के अंदर रख दीजिए। अब असमीका पहले नंबर की में रखेंगे तो सत्य कथन आएगा, दूसरी में रखेंगे तो असत्य कथन। तीसरी में आप मूल बिंदु नहीं रख सकते क्योंकि मूल बिंदु से होके जाती है, तो इसमें कोई अन्य बिंदु रखेंगे। ये असमीका हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 में नहीं रखना आपको, तो सिर्फ यही काम करना है। तो 0 0 इन असमीकाओं में रखे, 1 और 2 में मूल बिंदु से जाने वाली रेखा में कभी भी 0 0 मत रखना। तो 1 और 2 में रखने पर असमीका एक का कथन सत्य व 2 का असत्य रख के देखिए आप। इसमें रखोगे 0 = ≤ 60, बिल्कुल राइट है। 0 > 10, 0 कभी 10 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये असत्य कथन दे रहा है। और मूल बिंदु से जाने वाली रेखा में कोई भी एक बिंदु रख दीजिए, चाहे x अक्ष का रखे चाहे y अक्ष का। x अक्ष का रखो या y अक्ष का। तो x अक्ष का बिंदु हमें tan 0 रख देते हैं, तो इससे कथन सत्य देगा या असत्य। tan 0 इसमें रखा असमीका में, तो tan > 0, तो असत्य कथन। तो आप यहां लिखेंगे असमीका 3 tan 0 पर असत्य है, इसलिए सुसंगत क्षेत्र आलेख में परिबद्ध है। अब ये परिबद्ध आएगा, अभी आपको समझाता हूँ कैसे आएगा। परिबद्ध है, इसको अपन छायांकित करेंगे। देखिए पहली असमीका में कथन सत्य था। सत्य कथन हो तो मूल बिंदु की ओर, उस रेखा से मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र होगा। तो पहली रेखा आपकी ये वाली थी, तो इसमें मूल बिंदु की ओर अर्थात इधर हल क्षेत्र हुआ, कथन सत्य है। दूसरी असमीका में कथन असत्य, तो जिस तरफ इस रेखा के मूल बिंदु है इसके दूसरी तरफ हल क्षेत्र होगा। तो दूसरी रेखा आपकी ये वाली थी, ये, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु आपका इधर है नीचे की तरफ,
तो इसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ होगा, जो कि मैंने एरो के चिन्ह से दर्शा दी है। तो इसका हल क्षेत्र उधर होगा। अब इसके बाद में मूल बिंदु से जाने वाली रेखा में tan 0 से असत्य कथन है, तो इस रेखा के tan 0 इस तरफ है, नीचे की तरफ इधर, तो हल क्षेत्र इधर नहीं होगा। सत्य कथन होता तो इधर होता, इसका हल क्षेत्र इधर होगा इस रेखा से। अब तीनों एरो के चिन्ह देखिए, तीनों रेखाओं से मैंने दर्शा दिए। इस रेखा से ऊपर की ओर, इस वाली रेखा से नीचे की तरफ, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा के इस साइड, और दोनों अक्षों वाली रेखा से परिबद्ध, तो आपका हल क्षेत्र ये होगा, जिसको मैं गहरा कर देता हूँ। ये लाइन के द्वारा आप गहरा कर दें, ये आपका सुसंगत क्षेत्र है। सुसंगत क्षेत्र आलेख में परिबद्ध है, ये आपका सुसंगत क्षेत्र हो गया। इसमें ये 4 कोणीय बिंदु हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 कोणीय बिंदु हैं। तो अब आप लिखेंगे कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन z बराबर, उद्देश्य फलन आपका 3x प्लस 9y। अब इन चारों बिंदुओं पर इस उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करते हैं। परिबद्ध क्षेत्र आपका आया है, तो इसमें उद्देश्य फलन की रेखा खींचने से कोई मतलब नहीं है। इसमें आपका न्यूनतम मान भी आएगा और अधिकतम मान भी आएगा। जो आपसे पूछा जाए वही आप उत्तर लिख देंगे। आलेख का काम तो सिर्फ ये था, और बाकी जितना भी अपन लिख रहे हैं ये सब कॉपी के पेज में ही लिखना है। आपको सिर्फ सुसंगत क्षेत्र निकालना आ गया तो आपका प्रश्न बिल्कुल राइट। यदि सुसंगत क्षेत्र निकालना नहीं आता तो इसके लिए आप अभ्यास करें, किसके लिए सत्य कथन असत्य कथन किधर होगा, बीच में होगा, किसको अपन छायांकित करें, इस चीज़ का ही आपको अभ्यास करना है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं चारों कोणीय बिंदु। पहला बिंदु देखिए आपका कौन सा है, 0 20। एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु आपका ये है, इसका मान है 0 10। दूसरा बिंदु ये है जिसमें ये और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं। एक तो मूल बिंदु से जा रही है, एक इस समीकरण की रेखा x बराबर y। तो इसमें आप मान निकाल लो, वैसे आपको तो ग्राफ में तो पता चल जाएगा। तो इसमें मान निकालें अपन x बराबर y और x प्लस वाई को हल करते हैं। अपन हल करें तो यहाँ y प्लस वाई बराबर 10 या 2y बराबर 10, तो y का मान 5 हुआ और y का मान 5 होगा तो x का मान भी 5 होगा। तो ये 5 बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये एक बिंदु आपका 5 ये वाला, एक बिंदु ये है जिसमें देख लो कौन कौन सी रेखा काट रही हैं। एक तो इस समीकरण की रेखा और एक मूल बिंदु से जाने वाले x बराबर y, और ये रेखा काट रही है। तो ये मान इसमें रख लो, 4y बराबर 60, तो y का मान 15 आएगा। y का मान 15 आएगा तो x का भी 15 ही आएगा। तो ये 15 पर एक दूसरे को काट रही हैं। ये 4 कोणीय बिंदु हैं। इन चारों कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन निकालेंगे। इसमें कोणीय बिंदु में मूल बिंदु नहीं आएगा। तो यहाँ पर उद्देश्य फलन 0 20, x का मान 0 y का मान 20 रखें तो हमें प्राप्त होता है 180। इसमें रख के देख लेना आप लोग, x के स्थान पे 0 y के स्थान पे 20, फिर x बराबर 0 y के स्थान पे 10 रखें तो हमें प्राप्त होता है 90। x के स्थान पे 15, y के स्थान पे भी 5 और x के स्थान पे भी 5 रखें
तो 15 और 45 60 हो गया है। 9 पंजे 45, 5 तिया 15, 60 मान प्राप्त होता है। 15 15 रखें तो 15 × 45, 15 नाम 135, तो ये अपने पास हो गया 180। अर्थात अधिकतम ये मान है, अधिकतम ये भी है, दोनों सेम है, और न्यूनतम मान आपका ये है, न्यूनतम। तो अपने पास इस प्रश्न में न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण दोनों पूछे थे, तो दोनों मान आपको निकालने हैं। फिर आप कोणीय बिंदु बनाने के पश्चात नीचे उत्तर देंगे। इसलिए अधिकतम मान (180) और अधिकतमीकरण बिंदु, अब इसमें अधिकतम मान देने वाले 2 बिंदु हैं, दोनों आपको लिखने हैं, 0 20 तथा 15 15। ये 2 बिंदु अधिकतमीकरण हैं। न्यूनतम मान आपका 60 है। न्यूनतमीकरण बिंदु का मान निकालें तो ये 5 5 है। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है। ये है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, अर्थात रैखिक प्रोग्रामन में समस्याओं को आलेख विधि से इस प्रकार से हल करना है, और परीक्षा में ये प्रश्न आपका एक आता है। तो आप इसके लिए अभ्यास करें, एक ग्राफ बुकलेट लेके आए, उसमें अधिक से अधिक अभ्यास करें। आज सिर्फ अपन ने अपरिबद्ध क्षेत्र को छोड़ा है, केवल परिबद्ध क्षेत्र अर्थात ऐसा सुसंगत क्षेत्र जो दोनों ओर से बंद हो जाता है, उसी का अध्ययन किया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वैसे ये आलेख का कार्य है, थोड़ा सा आप बिल्कुल सामने होकर के समझें तो ज़्यादा समझ में आता है, और इस प्रकार से समझा हुआ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो वो दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी। ओके, अब देखिए थोड़े से बड़े रूप में आपको पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इस तरह से आपको आलेख प्राप्त हुआ था जब अपन ने इन तीनों असमीकाओं का आलेख बनाया। एक्स अक्ष का मतलब तो y बराबर 0 होता है, y अक्ष का अर्थ होता है x बराबर 0। तो ये पांचों समीकरण हो गए, पांचों की 5 रेखा है, 2 अक्षों के रूप में, और 3 रेखा मैंने खींच दी। अब इन सबसे परिबद्ध क्षेत्र, देखिए सभी से परिबद्ध क्षेत्र अपन को निकालना है। जो सबसे घिरा हुआ क्षेत्र हो वो सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि असमीकाओं में मान रखना है। इस समीकरण की जो असमीका थी वो थी x + 3y ≤ 60। अब इसके अंदर आप मूल बिंदु के निर्देशांक रखें। मूल बिंदु के निर्देशांक रखोगे तो आपको <= 60 यानी 0 ≤ 60 प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 वास्तव में 60 से छोटा होता ही है, तो कथन बिल्कुल सत्य, और सत्य कथन होगा तो वो बिंदु अर्थात मूल बिंदु इस रेखा से किस तरफ है, उस साइड में इसका सुसंगत क्षेत्र होगा। तो ये रेखा देखिए, यहाँ पर ये रेखा ये है, ये वाली रेखा है,
तो इस रेखा के मूल बिंदु किस तरफ है? देखो नीचे की तरफ है, तो इस रेखा से नीचे की तरफ पूरा का पूरा हल क्षेत्र है, नीचे तक, नीचे तक का हल क्षेत्र है। और नीचे तक का हल क्षेत्र कर देंगे तो उनमें सबसे गहरा क्षेत्र आएगा, उसको दर्शाना है। तो अपन यहाँ पर दर्शाते हैं इसको कि इसके नीचे की तरफ हल क्षेत्र है। अब नीचे की तरफ का अर्थ हुआ कि यहाँ जितनी रेखा है ये लंबी, उसके नीचे पूरा का पूरा छायांकित कर सकते हो आप, लेकिन पूरा करने से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने दर्शा दिया कि इसका हल क्षेत्र इधर आएगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा। दूसरी असमीका आपकी इसकी थी, तो ये वाली थी आपके पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 10, ये असमीका थी। इसमें 0 0 रखो, 0 0 रखेंगे आप, भाई मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या 0 इज ग्रेटर देन 10। क्या 0 10 से बड़ा होता है? देखो यहाँ तो बड़ा दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, अर्थात ये असत्य हो गया। और असत्य हो गया तो इस रेखा से, ये वाली जो रेखा है, इसमें आप ये देखो कि मूल बिंदु किस तरफ है। इस रेखा के मूल बिंदु इधर है मेरी तरफ, तो इधर हल क्षेत्र नहीं होगा क्योंकि असत्य कथन है, इसके दूसरी तरफ होगा। तो इसका दूसरी तरफ का मतलब इधर होना चाहिए। इसका हल क्षेत्र इस रेखा से इधर जितना भी है पूरा का पूरा हल क्षेत्र। अब इसके बाद में तीसरी बच गई मूल बिंदु। ये वाली रेखा मूल बिंदु से जाती है, इसमें 0 0 नहीं रख सकते, इसमें आप कोई भी बिंदु रख दीजिए, लेकिन निर्देशी अक्ष का बिंदु रखना है। अब निर्देशी अक्ष में चाहे x अक्ष का रखो चाहे y अक्ष का, y अक्ष का रख देता हूँ। चलो y अक्ष का अपन ये रख देते हैं 0 20 इसकी असमीका में। और इसकी असमीका अपन को पता है, इसकी असमीका क्या थी? इसकी असमीका हमें दी थी x इज लेस देन इक्वल y। इसकी असमीका ये थी, इसमें ये मान रखो 20, बिल्कुल सत्य है। 0 20 से छोटा होता है, सत्य आ गया ना कथन। तो ये वाला बिंदु देखो, अब रेखा आपकी ये है, ये रेखा है, इस रेखा से ये बिंदु किस तरफ है? 0 20। तो 0 20 तो इस तरफ ही आएगा ना, इस तरफ थोड़ी आएगा, इस तरफ तो 20 0 आएगा, 0 20 इस तरफ होगा। तो इस रेखा से इधर छायांकित। अब देख लो आप, इस रेखा से इधर, इस रेखा से इधर, इस रेखा से इधर और अक्षों के बीच, तो आपका अक्ष आ गया यहाँ वाई अक्ष, तो इससे आगे नहीं जा सकते, तो ये छायांकित हो गया। नीचे x तक आ सकते थे, लेकिन ये जो रेखा है ये प्रतिबंधित कर दी कि इससे नीचे नहीं आ सकते। तो ये आपका सुसंगत क्षेत्र होगा जिसको आपको गहरा करना है। ये सुसंगत क्षेत्र हुआ तो कोणीय बिंदु देखो, एक बिंदु ये बना, एक बिंदु ये बना, एक बिंदु आपका ये बना और एक बिंदु ये D बना। ये 4 बिंदु कोणीय बिंदु हैं। चारों बिंदुओं में इन बिंदुओं के निर्देशांक B वाले के आपके पास 15 15 आएगा, C वाले के निर्देशांक 5 5 होगा, D वाले के निर्देशांक आपके पास कितने थे? 0 10 था और ये आपका 0 20 था। इस तरह से इन 4 कोणीय बिंदुओं पर हमने उद्देश्य फलन का मान निकाला तो 2 बिंदुओं पर 180 80 आया और सबसे कम एक बिंदु पर 60 आया। जो 60 आया वो न्यूनतम मान होगा, जो ज़्यादा आया वो अधिकतम मान कहलाता है। इस तरह से आपको रैखिक प्रोग्रामन वाली समस्याओं का हल निकालना है। ओके, तो आप लोग इसका थोड़ा सा अभ्यास करना, और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो,
तो वो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, या फिर आपके पास जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज डाल कर के अपनी समस्या से अवगत करा सकते हो। अवगत कराओगे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यदि आप लोग कोई समस्याएं नहीं बताओगे तो मैं मेरी तरफ से बिल्कुल आश्वस्त हो जाऊंगा कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है और आप इस एक्सरसाइज को इस प्रकार से हल कर लिया। इसलिए आप लोग बेझिझक या तो फ़ोन करके पूछ लें कि मुझे ये समस्या आती है या ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, उसका सॉल्यूशन आपको या तो वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा या पर्सनली फ़ोन के माध्यम से मिल जाएगा। किसी भी तरह से आपको उसको सॉल्यूशन मिलेगा जिससे कि आपकी रुचि बने और आप लोग प्रश्न अधिक से अधिक निकाल पाएँ। ओके, इसलिए लगातार मेहनत करें और बेझिझक आप किसी भी तरह की समस्या का समाधान करवाएं। धन्यवाद।